स्नातक प्लस बीएड, परास्नातक प्लस बीएड यदि हैं और आपके पास एक अदद सरकारी नौकरी की चाह है और अभी तक आपको उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है और आपको आर्थिक तंगी भी है, जिसकी वजह से आपकी तैयारी प्रभावित होती है। एक वैकेंसी आई है जो कि संविदा पर है। यदि आप इसमें प्रयास कर लेंगे तो आपका 2-4-6 महीने के लिए कुछ आर्थिक आपकी तंगी दूर हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग से जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, जिसका पूर्ववर्ती नाम आश्रम पद्धति विद्यालय है, के सत्र 2026-27 में शिक्षण कार्य के लिए विभिन्न विषयों पीजीटी, टीजीटी के एम्पैनलमेंट तैयार किया जाना है। ऑनलाइन आवेदन लिंक तथा पात्रता मानदंड इत्यादि से संबंधित दिशा निर्देश जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय की वेबसाइट, ये वेबसाइट है, पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन अंतिम रूप से सबमिट लॉक करने के पूर्व तक किया जा सकता है। एम्पैनलमेंट की प्रक्रिया बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र हेतु संबंधित समय सारणी निम्नवत है। अंतिम तिथि 18 जून है। पूरी विस्तार से जानेंगे, इसके लिए निःशुल्क आप आवेदन कर सकते हैं। यह संविदा पर भर्ती है जो कि प्रत्येक वर्ष आपको देखने को मिलती है। इसमें यदि आप कार्य कर लेंगे उसके बाद आपको कुछ अनुभव का वेटेज भी आगे के समय में दिया जाएगा। यह जो सूची तैयार की जाएगी सत्र 2026-27 के लिए ही किया जाएगा। ठीक है, पूरा डिटेल में जानेंगे। तो पहला तो आपको पीजीटी के लिए अनिवार्यता क्या है कि आपका संबंधित विषय में कम से कम 50% अंक होना चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए, प्लस आपका जो भी विषय है, स्क्रॉल कर रहे हैं देख लीजिएगा, आपका वह विषय परास्नातक में होना चाहिए। हिंदी के लिए, ठीक है, ये सभी आपका परास्नातक में जिस भी विषय से आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। टीजीटी के लिए आपका क्या होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए स्नातक उपाधि यानी ग्रेजुएशन में, या प्लस आपका बीएड होना चाहिए, प्लस उच्च प्राथमिक स्तर का आपका टेट या सीटेट कंप्लीट होना चाहिए, और अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में आपको पढ़ाना भी आना चाहिए, यानी कि शिक्षण में दक्षता होना चाहिए। अंग्रेजी आपका 3 वर्ष अंग्रेजी होना चाहिए। गणित के लिए ग्रेजुएशन में 3 वर्ष, इसमें तो नहीं लिखा है लेकिन स्नातक में आपका गणित होना चाहिए। विज्ञान के लिए ये योग्यता है। गृह विज्ञान के लिए आपका स्नातक में गृह विज्ञान होना चाहिए, और ये कंप्यूटर के लिए। तो इतने विषय के यह सूचना है, बाकी विषय नहीं है। तो अगर आप इन सभी विषयों से हैं और या फिर शारीरिक शिक्षा अनुदेशक आपका शारीरिक शिक्षा में स्नातक है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसका चयन कैसे होगा, तो आपका डेमो होगा शिक्षण क्लास का जो कि 20 अंक का होगा, टीजीटी में भी पीजीटी में भी, और आपके जो एकेडमिक अंक हैं उसके प्रतिशत के आधार पर आपका 80% बनेगा। तो इसको समझ लेते हैं। जैसे आप पीजीटी के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपका इंटर में जितना प्राप्तांक का प्रतिशत है उसका 10%, ग्रेजुएशन का 20% और पीजी का 30% प्लस बीएड का 10%। और अनुभव, अगर आप पहले से इस क्षेत्र में पढ़ा चुके हैं तो अनुभव मिलेगा। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। फिर इसी 80 अंक के आधार पर आपका चयन होगा, प्लस आपका 20 अंक डेमो होगा। ठीक है, फिर 100 अंक टोटल मिलाकर हो जाएंगे और इसी के आधार पर आपको चयन होगा। जैसे आपका इंटर में अगर 60% है तो इसका मतलब हुआ कि आपका 6 अंक हुआ। अगर ग्रेजुएशन में आपका 60% है तो इसका मतलब आपका 12 अंक हो गया। ठीक है, और पीजी में आपका 60% है तो इसका मतलब आपका 18 नंबर हो गया। और बीएड में अगर 60% है या 70% है तो 7 नंबर हो गया। फिर इसको आप जोड़ देंगे तो 18 12 30, 30 6 36, 36 7 43, यानी कि 80 में से आपका 43 अंक बन गया। ठीक है, बाकी आपका अधिक भी बन सकता है या कम भी बन सकता है। प्लस आपका 20 अंक का टीचिंग डेमो होगा, उस पर
पैनल जो बैठेगा इंटरव्यू के लिए वह आपका अंक प्रदान करेगा। ऐसे ही एलटी ग्रेड यानी कि टीजीटी के लिए भी इंटर के लिए 20%, स्नातक के लिए 30%, अगर आप पीजी किए होंगे और टीजीटी का फॉर्म भरेंगे तो आपको 10% का फ़ायदा मिलेगा। अगर इसमें प्लस बीएड का 10% और अनुभव, फ्रेशर के लिए अनुभव तो रहता नहीं है, तो 20 अंक का वेटेज, इसी के आधार पर आपका ये चयन किया जाएगा। शारीरिक शिक्षा के लिए है। उसके बाद क्या है, जो आपका लिस्ट तैयार होगी उसमें 3 आपको विद्यालय चुनने होंगे जो आपके संबंधित विषय में रिक्त होंगे जब आप चयन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे और 2-2 पैनल बनेगा, कितना आपको वेतन दिया जाएगा, तो ये वेतन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बेरोजगार हैं और आपकी आर्थिक स्थिति नहीं सही है तो निश्चित रूप से आपको यह फॉर्म फिलअप करना चाहिए। कम से कम आपको कुछ भी कालखंड दिया जा सकता है, एक यानी कि 1 पीरियड पढ़ाने के लिए डेली, या 2 पीरियड पढ़ाने के लिए, या 3 पीरियड, ये डिपेंड करेगा वहाँ के प्रधानाचार्य का जहाँ आपका चयन होगा। मैक्सिमम आपको 5 कालखंड दिया जाएगा और 1 सप्ताह में 27 कालखंड मैक्सिमम दिया जाएगा। और पीजीटी के लिए आपको चयन होगा तो 320 रुपये प्रति कालखंड के हिसाब से, और टीजीटी के लिए 300 रुपये, और 1 सप्ताह में आपको भुगतान किया जाएगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि हमारा चयन टीजीटी के लिए हो जाएगा, तो अगर मैक्सिमम 27 क्लासेज हमको 1 सप्ताह में मिलती हैं तो कुल 8100 रुपये हमको 1 सप्ताह का मिलेगा। यानी कि महीने का लगभग अगर हम गुणा करें तो 32,000 के आसपास में यह पहुँचेगा। और ज़रूरी नहीं है कितना आपको मिले ही, हो सकता है कि 10 कालखंड ही मिले, हो सकता है 20 कालखंड ही मिले, ठीक है। तो जितना भी पीरियड मिलेगा मैक्सिमम आप इतने पैसे बना सकते हैं इसके आधार पर। और अनुभव, ये देखिए अनुभव के लिए जो भी आप आवासीय या अनावासीय विद्यालयों में अगर आप पढ़ा चुके हैं सरकारी, तो ये आपको अनुभव वेटेज दिया जाएगा, क्योंकि ये स्कूल हॉस्टल, इसमें बच्चे रहते हैं हॉस्टल में, और न्यूनतम जो आयु है वह 21 वर्ष है और अधिकतम 50 वर्ष है। और जो सेवानिवृत्त प्रवक्ता या सहायक अध्यापक हैं उनके लिए 68 वर्ष, और जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए 50 वर्ष मैक्सिमम है। डेमो क्लास के लिए आपको न्यूनतम 8 अंक प्राप्त अवश्य करना पड़ेगा। ये पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से इसको देख लीजिएगा। अगर आपको आवेदन करना होगा तो पूछिएगा, तो हम और विस्तार से इसके बारे में आपको बता देंगे। इसकी जो मेरिट बनेगी वह राज्य स्तर पर बनेगी, एक विषय की राज्य स्तर पर बनेगी, और पद विषयवार अभ्यर्थियों के प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची 3 गुना अभ्यर्थियों की बनाई जाएगी। समान अंक होने पर आयु को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि जैसे मान लीजिए हम भूगोल पीजीटी देते हैं, अब भूगोल पीजीटी में 100 सीटें हैं, तो 300 अभ्यर्थियों को डेमो क्लास के लिए बुलाया जाएगा। जितने आवेदन होंगे उसके आधार पर, जो आपका हाई स्कूल इंटर का अंक है उसके आधार पर, ठीक है। जब आप आवेदन करेंगे तभी आपको वहाँ पर स्कूल बता देना होगा 3, जिसमें से पुरुष अभ्यर्थी केवल बालक वाले स्कूल में आवेदन कर सकेंगे और महिला अभ्यर्थी बालक और बालिका दोनों में आवेदन कर सकती हैं। ये, और आपको फॉर्म भरते समय पीडीएफ भी अपलोड करना है अपने जितने भी मूल प्रमाण पत्र हैं, जो कि क्लियर होने चाहिए, अपठनीय नहीं होने चाहिए। आवेदन शुल्क निःशुल्क है, तो आप आवेदन ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपके ज़िले के आसपास में स्कूल होगा तो निश्चित ही आपका अगर ज़्यादा उसमें समय नहीं जाएगा तो आपको कुछ आर्थिक जो तंगी है आपकी वह दूर हो सकती है, और आप अपनी पढ़ाई को भी निरंतर जारी रख सकेंगे। तो यह इन्फॉर्मेशन है उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में टीजीटी पीजीटी के लिए।